हाथों हाथ रखी जाएगी, अपने बच्चों को क्या बनाएंगी। मेरे भाइयों, जब सुल्तान डाकू को फांसी की सजा हुई, इसी भारत के अंदर जब सुल्तान डाकू को फांसी की सजा हुई और जब उसको तख्ते तार पे लटकाया जाने लगा तो उससे पूछा गया, आए सुल्तान बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना है कि मुझे मेरी माँ से मिलवाया जाए। माँ को बुलाया गया और सुल्तान डाकू के सामने उसकी माँ को खड़ा कर दिया गया। कहा सुल्तान ये तेरी माँ आ गई है, बात करना चाहते हो? कहा नहीं। कहा फिर? कहा एक तमन्ना और है, अगर पूरी हो जाए तो करो। बताओ क्या तमन्ना है? माँ को बुलाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, अब क्या तमन्ना है? सुल्तान डाकू कहता है अब मेरी तमन्ना ये है कि मुझे फांसी देने से पहले मेरी माँ को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। जल्लाद का हाथ हिल गया, कहने लगा ये क्या कह रहे हो? वहां जो अमला था सरकारी सब चौंक गया, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा आए जल्लाद और आए सरकारी अमला, चौंको नहीं, मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने की जिम्मेदार मेरी माँ है। ये मेरी माँ है। जब मैं 6 साल का 7 साल का था, इसने मुझे एक सिक्का दिया और कहा बेटा दुकान से एक अंडा खरीद लाओ। मैं अंडा लेने के लिए गया, दुकानदार ने अंडा ले दिया, कहने लगा पैसा लाओ। मैंने कहा अभी तो दिया था, हालांकि मैंने दिया नहीं। लोग कहने लगे बच्चा है झूठ थोड़ी बोलेगा। दुकानदार को भी यकीन आ गया इसने दिया होगा, लिहाजा मैं अंडा लेकर चला आया, पैसा भी बचा लाया। और जब मैंने अंडा अपनी माँ को दिया और पैसा भी अपनी माँ के हाथ में रखा तो माँ ने पूछा बेटा ये सिक्का तो मैंने अंडे के लिए दिया था। उसने कहा माँ मैंने दुकानदार से झूठ बोल दिया होगा, पैसा तो मैंने दे दिया। सबने यकीन कर लिया, मैं ले आया। मेरी माँ ने उसी वक्त मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर का बोसा लिया, कहा बेटा तुमने इस गरीबी में मेरा खूब साथ दिया है, अब इस सिक्के से शाम का गुजर बसर चल जाएगा। इस वाक़े ने और इस हिम्मत ने, माँ के इस सीने से लगाए जाने ने मेरे हौसले को बुलंद कर दिया। फिर मैं धीरे धीरे चोरी करने लगा, पहले छोटी मोटी चोरी करने लगा, फिर मैं बड़ा हुआ तो डकैती डालने लगा, लोगों का माल सरेआम लूटने लगा, जो माल नहीं देता था मैं उसका मर्डर करने लगा। यहाँ तक कि एक दिन पकड़ा गया और कत्ल साबित हो जाने पर मुझे गवर्नमेंट से, मुझे अदालत से फांसी की सजा मिली है। आए जल्लाद और आए सरकारी लोगों, मुझे इस फांसी के फंदे पर ले जाने वाली जिम्मेदार मेरी माँ है। जिस दिन 6 साल की उम्र में मैं एक सिक्का बचा के लाया था, उसी वक्त अगर इसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे ले जाकर उस दुकान पे गई होती और कहा होता भाई साहब ये सिक्का तुम्हारा है, अंडे का पैसा मेरे बच्चे ने नहीं दिया है, मैं अब लेके आई हूँ, ये पैसा ले लो और मुझे माफ कर दो। अगर उसी वक्त थप्पड़ मारा होता तो मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। माँ को फांसी के फंदे पे लटकाओ, लेकिन ये उसकी तमन्ना पूरी नहीं की गई और सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को नेक बनाओगी तो वो होगी माँ, बुरा बनाने वाली भी होगी माँ। आज गौर करो, माँ और बाप भी गौर करें अपनी औलाद पर। तुम्हारा बेटा 12 बजे रोजाना, रात में 1 बजे रोजाना घर आ रहा है, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारी बेटी अपने घर में रात के 12 बजे और 1 बजे तक ड्रामा देख रही है, मोबाइल में और व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, उसकी जिम्मेदार कौन है? तरबियत कहाँ चली गई? ये हर माँ और हर बाप गौर करे। बेटों पर नजर बाप रखे, बेटियों पर नजर माँ रखे। मेरे भाइयों, तरबियत का असर पड़ता है, बात दूसरी तरफ चली गई तो इज्जत जो मिलती है वो तकवे की बुनियाद पर मिलती है। कहा है बिलाल मेरे घर चलो, आए बिलाल मेरे घर चलो, आओ एक नजर मेरी बेटी को देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। वो बात तो उधर घूम गई, लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आ गया, यहां से कट गई थी वो बात। तो मेरे भाइयों, दूसरा कहता बिलाल मेरे भाई ने पहले कह दिया
पसंद आ जाए तो ठीक, अगर नहीं पसंद आती है तो फिर मेरे घर चलना, मैं अपनी बेटी तुम्हें दिखा देता हूँ। आए बिलाल, तुम्हारे निकाह में अगर मेरी बेटी चली गई तो इंशाअल्लाह वो भी नेक काम करके जन्नत की मुस्तहिक हो जाएगी, और दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह की वजह से अल्लाह मुझे भी जन्नत दे देगा। दीनदार रीना यार, आजकल तो माँ बाप की चल ही कहां रही है। पता चल गया मेरी बेटी कहां पसंद कर रही है, अब बेटी की माँ कहती है बेटी के बाप से यानी अपने शौहर से, देखो लड़की जहां चाह रही है वहीं कर दो, अगर इज्जत चाहते हो तो, भलाई चाहते हो तो। अगर अपनी बेटी की बात नहीं मानी तो सोना चांदी लेके, रुपया पैसा लेके अगर फरार हो गई तो तुम्हारी भी नाक कटेगी और पूरे खानदान की नाक कटेगी। ईमानदारी के साथ बताओ आजकल ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ ऐसा है कि नहीं है? आज बाप चाहता नहीं कि इस जगह शादी करे, लेकिन मजबूर है कि अगर नहीं की तो मेरी बेटी फरार हो जाएगी और भाग जाएगी। अपनी और अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए अपनी बेटी की नाजायज बात भी मानता है, जानता है कि लड़का ठीक नहीं है। मेरी बेटी ने जो चॉइस किया है, जो गलत किया है, वो सही नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वाकया सुनाया था ना कि मऊना भंजन की सरजमीन पर एक आलिमा और फाजिला लड़की, आलिमा और फाजिला लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ, एक आलिमा कुरान पढ़ी हुई, हदीस पढ़ी हुई, तफसीर पढ़ी हुई, आलिमियत की डिग्री ली हुई, कॉन्वेंट में पढ़ाने लगी और वहां एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसका मुआशरा हो गया, चली गई और उसने मंदिर में जाकर हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी भी कर ली। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ दिन रहने के बाद 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें बताते हैं मऊ के लोग, लेकिन वो शर्मिंदा हुई और फिर वो अपने घर पर दोबारा आ गई। उसने तौबा कर ली, अल्लाह उस लड़की को नेक बनाए, स्वालिहा बनाए, जो बहकी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी खताओं को माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इन गैर मुस्लिम फिरकों ने, इन गैर मुस्लिम तंजीमों ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं हमारी लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए कि अब ये आलिमा और फाजिला लड़कियों इसकी आज वहां तक पहुंचने लगी है। अगर हमने अपनी बेटियों पर कंट्रोल न किया तो मेरे भाइयों, वक्त दूर नहीं कि हमारी आंखों के सामने लड़कियां सिंदूर लगाएंगी और हमारी आंखों के सामने 7 फेरे लेंगी और हमारे आंखों के सामने दूसरों के साथ चली जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट उनका साथ देगी, हमारा और आपका नहीं। तो तकवे से बुजुर्गी मिलती है। बिलाल को बुजुर्गी किस लिए मिली? तकवे से। मैं वुजू बनाता हूं तो जरूर नफिल नमाज जरूर पढ़ता हूं, बगैर वुजू के नहीं रहता हूं। देखिए तकवा था, तकवे से बुजुर्गी मिलती है। अच्छा सुनिए, मौलाना साहब बहुत कमाता हूं पैसा, लेकिन इतना नहीं है, बरकत नहीं। कितने लोगों की शिकायतें हैं? बहुत से लोग तो इतने अंधे हो जाते हैं कि चले जाते हैं मौलवियों के पास, मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। अरे वो मौलाना साहब क्या बताएगा बेचारा, वो खुद 5000 रुपए से परेशान है जो मस्जिद में उसको मिल रहे नमाज पढ़ाने, उसके घर में बरकत नहीं हो रही। तुम्हारे घर में बरकत कहां से लाएगा वो? ताबीज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये हालात। बरकत कैसे होगी? वो भी तकवे से। दलील चाहिए तो वो भी सुन लो। मेरे भाइयों सुनो,